हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। और 10th क्लास के सीबीएसई का रिज़ल्ट आ चुका है, कुछ अदर स्टेट्स का, स्टेट बोर्ड्स का भी रिज़ल्ट आया है। तो आज हम लोग किताबी पढ़ाई की बात नहीं करेंगे। मैं कोई किताब या किसी क्लास की पढ़ाई लेके नहीं आई हूँ। हम पढ़ाई को लेके ही बात करेंगे, लेकिन जनरल बात बहुत इम्पोर्टेंट है इस स्टेज पर आके, जब आप 10th पास हो चुके हैं और आपके लिए अब आगे कुछ करियर चूज़ करने की बात आती है। तो आपको कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, ये कैसे तय करेंगे, तो बस हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप 10th पास हैं, 11th में आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ेगी। अब स्ट्रीम चूज़ कैसे करें, ये बात आती है कि देखिए, स्ट्रीम्स तो 3 हैं, लेकिन आप ये सोचिए, अपनी मार्कशीट देखिए कि कौन से सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं, आपको इंटरेस्ट का सब्जेक्ट कौन सा है, आप आगे फ्यूचर के लिए आपके प्लान्स क्या हैं, आप किस स्ट्रीम में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अपने आप को पूछने पड़ेंगे कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। अच्छा, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी मर्जी बच्चे पे मत थोपिए, उसका इंटरेस्ट किस तरफ है उसे वो चूज़ करने में हेल्प कीजिए, गाइड कीजिए। क्योंकि हम अपनी मर्जी अगर अपने बच्चों पे थोपते हैं तो ये होता है कि बच्चा हो सकता है हमारी मर्जी की पढ़ाई करे, लेकिन इंटरेस्ट नहीं रहता और आगे जाके वो कहीं ना कहीं सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है, और जिस तरह वो बढ़िया अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में कर पाता है वहाँ वो नहीं कर पा रहा होता है। तो हम बच्चों को स्कोल्ड करते हैं, उनको डांटते हैं कि तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, पैसा वेस्ट हो रहा है, समय वेस्ट हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अभी बच्चे उस स्टेज पे हैं जहाँ आप उस पर अपने आप को इम्पोज नहीं कर सकते, थोप नहीं सकते। आप उसकी मदद कीजिए, बी अ गुड गाइड, और उसके मार्गदर्शक बनकर उसकी हेल्प कीजिए कि उसे क्या करना चाहिए। उसे पूछिए कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस तरफ है, लाइफ में तुम क्या बनना चाहते हो। अगर वो लाइफ में कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना चाहता है, अगर वो फाइन आर्ट्स की तरफ जाना चाहता है, फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ जाना चाहता है, ये बहुत सारे हैं। या देखिए, आजकल तो वो दुनिया है, वो समय आ गया है जहाँ कोई भी काम छोटा नहीं समझा जाता। कहते कुकिंग कोई लड़कों का थोड़ी है। अरे आप मास्टर शेफ्स देखिए ना, हर अच्छे और छोटे रेस्टोरेंट में शेफ़ रखा जाता है। आजकल तो इतना ट्रेंड चल गया है कि किसी भी तरह का काम धंधा अब कोई बैरियर नहीं रह गया है। बच्चा चाहे जो कर सकता है, अपने फील्ड में जो चाहे सोच सकता है। कई बार ये होता है कि बच्चा 4 तरह के काम चेंज करके फिर 5वीं तरफ जाता है, तो वो 4 तरह का काम चेंज करने की नौबत ही क्यों आती? क्योंकि हमने बच्चे को उसका इंटरेस्ट नहीं पूछा। आप बच्चे से उसका इंटरेस्ट पूछिए, उसको प्रॉपरली गाइड कीजिए, उसे क्या बनना है उसे वो बनने दीजिए, तभी वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा। क्योंकि आजकल बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो अपना करियर तय कर लेते हैं सिर्फ दोस्तों के बेस पे नहीं। हाँ बच्चों, दोस्त आपके यूँ मत सोचिए कि मेरे दोस्त ने ये सब्जेक्ट लिया है तो मैं भी लूँ। नहीं, लाइफ आपकी है, करियर आपका है, आपको सोचना है कि किस तरफ आपको जाना है। अब हम बात करें स्ट्रीम्स की, तो आपको 10th के बाद क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं वो देखते हैं। अब तीन स्ट्रीम्स हैं, कॉमर्स, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। तो कॉमर्स आप उसमें अकाउंट्स और बिजनेस मैनेजमेंट, ये 2 तो कंपलसरी है ही, और उसके अलावा टाइपिंग और कंप्यूटर्स, ये 2 और ऑप्शन मिलते हैं आपको कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। आप टाइपिंग करना चाहते हैं या कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं, ये आप तय कर सकते हैं। तो आपको कॉमर्स के फील्ड में जाना है तो आप कॉमर्स के लिए सोचिए। अब हम बात करते हैं साइंस की। देखिए, साइंस में भी अच्छे करियर हैं। आप साइंस बायो ले सकते हैं, साइंस मैथ्स ले सकते हैं। बायो में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कंपलसरी है ही, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलावा जो 3rd ऑप्शन बचता है वो आपके पास बचता है बायोलॉजी या मैथ्स।
अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो यू शुड गो फॉर मैथ्स। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, देखिए एक तो सिंपल इंजीनियर होता है और एक IITian होता है। आप किस तरफ जाना चाहते हैं ये आप पर है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। फिर दूसरी चीज़ आती है बायोलॉजी। इफ़ यू वांट टू गो फॉर मेडिकल, आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, और अब डॉक्टर भी 4 तरह के हो गए हैं। पहले तो मेडिको, जो मेडिकल डॉक्टर होते हैं, नॉर्मल डॉक्टर्स। दूसरे ये वेट जो होते हैं, वेटेनरी डॉक्टर, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं। तीसरा होता है आयुर्वेदिक डॉक्टर, होते इंसानों के लिए ही बट दे फॉलो आयुर्वेदा। देन होता है होम्योपैथ। तो ये 4 चीज़ें हैं। इसके अलावा बायोलॉजी में आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनने का चांस मिल जाता है। इसके अलावा आपको साइंस में अगर कहीं टीचिंग प्रोफेशन में के लिए जाना चाहते हैं, साइंस या मैथ्स टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग सिर्फ स्कूली टीचिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, कॉलेज टीचिंग में भी ये चलता है। तो आप अगर साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप साइंस के लिए जाइए। फिर लास्ट बचता है ह्यूमैनिटीज़, और ह्यूमैनिटीज़ तो एक बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत सारी सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। अब बात यहाँ आती है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। आप पॉलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आप लिटरेचर के लिए जाना चाहते हैं, या और कोई ऑप्शन लेना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स है, इस तरह के और भी बहुत सारे ऑप्शंस बच जाते हैं। तो अब आपको ये देखना कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं। लिटरेचर में आपके पास इंग्लिश लिटरेचर हो जाता है, हिंदी लिटरेचर हो जाता है, कुछ कुछ स्कूल्स में संस्कृत लिटरेचर और राजस्थानी भी होता है। जो इसके अलावा आप कुछ ऑप्शंस में, जहाँ कुछ स्कूल्स हैं वहाँ पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन ज़रूर बनता है। फिर आप अदर सब्जेक्ट्स में जैसे सोशियोलॉजी है, या तो कौन से आप इंटरेस्ट रखते हैं। फाइन आर्ट्स भी है, अगर आपकी पेंटिंग अच्छी है और पेंटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, यू हैव फाइन आर्ट्स ऑप्शन। ड्राइंग एंड पेंटिंग का अगर आप फाइन आर्ट में करियर बना चाहते हैं तो भी ह्यूमैनिटीज़ उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप इसके साथ में आपका स्कूल आपको कौन कौन से कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराता है, आप ये सोचिए। चलिए, ये हमने सारे स्ट्रीम्स की बात की कि आपको 10th के बाद किस किस तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, जिसके बेस पे आप जॉब ऑप्शन के लिए सोचते हैं। तो आपने अपने दिमाग में अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए क्या सोचा है, ये आपको तय करना है, आपको किस तरफ जाना है। तो आई होप आपको मेरी ये गाइडेंस हेल्पफुल लगेगी, और आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।